हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 क्लास 10th का, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज की वीडियो में बेटा सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक्स होते हैं ना वो पढ़ेंगे। बेसिक अगर क्लियर हो जाएंगे तो आप देखोगे बेटा बड़े आसानी से आप इस चैप्टर को सॉल्व कर पाओगे। तो आज की वीडियो बिल्कुल बेसिक्स पे बेस्ड रहने वाली है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बेटा इसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है वो देखिए, ठीक है। जर्नल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इसकी जर्नल फॉर्म होती है जो आपने हर हाल में याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो a और b यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर, जो मेरे पास a और b है इन्हें बोला जाता है कोफिशिएंट्स। ये क्या है बेटा? कोफिशिएंट्स हैं। कोफिशिएंट्स किस किस के हैं? ऑफ x एंड y। क्लियर है बेटा? x और y वेयर, यहाँ पे हम x और y इनको क्या बोलेंगे? वेरिएबल्स। ठीक है जी। ये क्या आ गया बेटा? वेरिएबल्स आ गए। और यहाँ पे c जो है वेयर, सी जो है वो क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप ऐसे समझ लीजिए जैसे नंबर होते हैं ना 1 2 3 4, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, फिक्स रहती है। अब यहाँ देखो बेटा ए और बी, ये यहाँ पे ए और बी जो है इनको बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई। जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल क्यों कहते हैं? मोस्टली एक्स वाई। आप फिलहाल ऐसे याद रखिए कि एक्स वाई और टी ये मेरे क्या है? वेरिएबल है। जहां भी आपको ये दिखिए इसको बोलेंगे वेरिएबल। वेरिएबल मतलब इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कुछ भी हो सकती है। तो मोस्टली हम इनको एक्स और वाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कभी कभी टी भी हो जाएगा। तो एक्स वाई या टी हो गए, ये मेरे क्या हो गए? वेरिएबल हो गए। क्लास 10th में इतने ही वेरिएबल ज्यादातर पूछे जाते हैं। हो सकता है एक आध आपको एक्स्ट्रा पूछ ले, लेकिन मोस्टली एक्स वाई में ही पूछेंगे आपको, ठीक है। तो एक्स और वाई जहां भी दिखे वो आपके वेरिएबल हैं। इनके साथ वाले जो नंबर होते हैं बेटा उनको बोलते हैं कोफिशिएंट्स, क्योंकि वेरिएबल के साथ लगे हुए इसलिए इसका नाम क्या है? कोफिशिएंट। और ये जो बेचारा अकेला नंबर है ना, इसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम लीनियर इक्वेशन क्यों पड़ा? लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि जो हाईएस्ट हाईएस्ट पावर है या फिर डिग्री है पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। आप देख लो बेटा, यहाँ पे वेरिएबल जो है मेरे पास एक्स और वाई, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है, इसलिए इसका नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। मतलब बीच में इक्वलिटी का साइन होगा। तो ये कुल मिला के मेरे पास क्या आ गया बेटा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है बेटा? इस चैप्टर में आपको दो इक्वेशन दी हैं, उन्हें सॉल्व करना है, वहां से फिर एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले वो वाला टॉपिक यहाँ पे कवर कर लेते हैं। आपको बताते हैं कि एक मार्क्स आपने एग्जाम में कैसे ग्रैब करना है। आपको क्या होगा बेटा? दो इक्वेशन ऐसे दे रखी होंगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी होगी बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। और लीनियर इक्वेशन में मुझे बेटा दो इक्वेशन दी होती है, दोनों को ही सॉल्व करना होता है, वो आगे सीखेंगे। सबसे पहले देखो बेटा नंबर 1, आपने क्या करना है बेटा? इस तरह से इक्वेशन दी हैं और उस पे बेस्ड आपको दो तीन चीजें पूछी जाती हैं, ठीक है। वो आपको बताता हूँ क्या क्या पूछा जाता है। आपने क्या करना है बेटा? a1 और a2 को डिवाइड करना है और फिर b1 और b2 को डिवाइड करना है। और मान लीजिए इनका आंसर बराबर नहीं आया। अगर इनका आंसर बराबर नहीं आया तो उस केस में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसको याद रखिएगा, कंसिस्टेंट बोलेंगे इन्हें, ठीक है। कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा बेटा, इसके कितने सोल्यूशन होंगे, मतलब एक्स और वाई की कितनी वैल्यू आएंगी, तो उसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। ओके, ये भी क्लियर है। और तीसरा, इसका ग्राफ अगर बनाऊं तो कैसा होगा? तो बेटा वो होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है।
सोल्यूशन कैसा है बेटा, कंसिस्टेंट है। उसके अलावा यूनिक सोल्यूशन है, और तीसरा ग्राफ कैसा है, इसकी इंटरसेक्टिंग लाइंस रहती है। इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब सेकंड केस देखिए, मान लीजिए A1 और A2 को डिवाइड किया और B1 और B2 को डिवाइड किया, आंसर बराबर आ गया। फिर क्या करेंगे बेटा, C1 और C2 को भी डिवाइड करेंगे। अब इनका आंसर C1 C2 का इसके बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता, तो दो केस हो जाएगी। मान लीजिए बराबर आ गया, उस केस में मुझे क्या क्या याद रखना वो देखिए। अभी भी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे बोलेंगे कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब मैंने पहले भी बताया था बेटा, मान लीजिए कंसिस्टेंट मतलब है कि ये सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा बेटा, इसके कितने आंसर आएंगे, तो इसके आते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है जी, तो इसमें एक्स और वाई की बड़ी सारी वैल्यूज आती हैं। तीसरा, इसका अगर ग्राफ बनाऊं तो कैसा होगा, को इंसिडेंट लाइंस, मतलब लाइनें दो ही होंगी, एक दूसरे पे स्लाइड करी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, आपको एक ही दिखेगी। ठीक है, लाइनें दो हैं लेकिन दिखेगी कैसे, आपको एक ही दिखेगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये भी बराबर है बेटा। अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। A1 A2 B1 B2 के बराबर है, लेकिन C1 C2 के बराबर नहीं आया। ठीक है, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा वो देखिए बेटा। सबसे पहले अब बोलेंगे जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट को समझ लीजिए कि ये सॉल्व नहीं होंगे, इनके आंसर नहीं आएंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो गया तो इनके आंसर नहीं आएंगे, इसलिए इनके कितने सोल्यूशन रहेंगे बेटा, इसको बोलते हैं नो सोल्यूशन। ठीक है, मतलब एक्स और वाई के आंसर नहीं आने वाले। और तीसरा बेटा, इनका ग्राफ अगर बात करूं तो कैसा रहेगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है जी, बराबर है बेटा। तो ये तीन बातें आपने सभी में याद रखनी है, और इसी पर बेस्ड आपको 1 मार्क्स का क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो रिकैप कर लेते हैं। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ए और बी इनको क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ अटैच्ड है, वेरिएबल के साथ वाले नंबर है, ऐसे समझ लीजिए। और वेरिएबल मेरे मोस्टली क्या होंगे, एक्स और वाई। याद रखना, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदलती, सॉरी जिसकी वैल्यू जो है वो हमें फिक्स नहीं होती, कुछ भी हो सकती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। उसके अलावा ये जो नंबर दिखता है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या है कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो हमेशा 1 होगी, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। हमने इस चैप्टर में क्या करना है बेटा, आपको इस तरह से दो इक्वेशनें दी होंगी लीनियर, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती है। उसके लिए दो मेथड हमारे सिलेबस में है, वो एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बेटा 1 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन पूछा था एग्जाम में, वो यहाँ पे समझ लेते हैं। दो इक्वेशन दे रखी है बेटा, पहले A1 और A2 को डिवाइड करना है, फिर B1 और B2 को डिवाइड करना है। इनके आंसर देखने हैं बराबर आते हैं या फिर नहीं आते हैं। मान लीजिए आंसर बराबर नहीं है, अगर नहीं है तो क्या क्या याद रखना है, जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट है। कितने आंसर आएंगे, यूनिक मतलब एक ही आएगा, और ग्राफ कैसा रहेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर बेटा A1 और A2 को डिवाइड किया, B1 B2 को डिवाइड किया, आंसर बराबर आ गया, फिर मुझे जरूरत पड़ती है C1 और C2 की। ठीक है, अब C1 और C2 को जब डिवाइड किया तो आंसर बराबर भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता, दो केस हो जाते हैं। अगर तो बराबर आ गया, अभी बोलेंगे बेटा कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है, और मैंने बताया कंसिस्टेंट का मतलब क्या, आप इस तरह से समझ लीजिए कि ये सॉल्व हो जाएंगी। इसके कितने आंसर आएंगे, तो इस केस में क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारी एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी। और ग्राफ क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। इसका मतलब क्या है बेटा, लाइनें दो हैं पर दिखेंगे आपको एक ही दिखेंगी। ठीक है, एक लाइन दूसरे के नीचे छुपी होती है, जिसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। फिर बेटा A1 और A2 B1 B2 को डिवाइड किया, आंसर तो बराबर है, लेकिन C1 C2 को डिवाइड किया तो आंसर बराबर नहीं आया। अगर ऐसा हो जाए तो मुझे क्या क्या याद रखना है, हम बोलेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है। ऐसा समझ लीजिए कि ये सॉल्व नहीं होंगे। अब ये सॉल्व ही नहीं होंगे तो कोई आंसर भी नहीं आएगा, इसलिए बेटा इसके नो सोल्यूशन, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आने वाली। दो,
तीसरा बेटा अगर इसकी ग्राफ की बात करूं तो पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब देखो बेटा जितनी बारी लाइनें कट करेंगे उतने आंसर, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन में एक ही बारी कट करती है तो एक ही आंसर आता है। कोइंसिडेंट लाइन है बेटा, बड़ी बार कट करती है इसलिए इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड की हुई है तो वो हर जगह पे कट करेंगे तो इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन। पैरेलल लाइन कभी कट नहीं करती इसलिए नो सोल्यूशन। तो ये सारे का सारा आपको याद रखना है, याद रखिए बेटा, 1 मार्क्स में इसी में से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बेटा हमने बेसिक पढ़ा, इसे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में हम मेथड सीखेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाता है। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।